नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोशन राय और आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के एक ऐसे पहलू के बारे में जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। सर्च इंजन मार्केटिंग यानी SEM। देखिए, आज के जमाने में सिर्फ ऑनलाइन होना काफी नहीं है। आपको लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना होगा और वो भी सही तरीके से। SEM आपको ये ताकत देता है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचे, वो भी तब जब वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को ढूंढ रहे हों। तो तैयार हो जाइए सीखने के लिए कि कैसे आप SEM के जरिए ज्यादा क्लिक पा सकते हैं, ज्यादा कन्वर्जन हासिल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, SEM की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आता है पेड एड्स, है ना? लेकिन SEM यानी सर्च इंजन मार्केटिंग सिर्फ पेड एड्स तक सीमित नहीं है। ये एक व्यापक रणनीति है जो आपके बिजनेस को ऑनलाइन सफलता दिलाने में मदद करती है। गूगल, बिंग, यहां तक कि यूट्यूब पर भी SEM का दायरा बहुत बड़ा है और यह विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर काम करता है। और हां, पेड एडवर्टाइजिंग SEM का एक अहम हिस्सा है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। इसमें ओन ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स को भी शामिल किया जाता है, जिससे आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ती है। SEM का असली मकसद है अपने बिजनेस को उन लोगों के सामने लाना जो पहले से ही आपके जैसा कुछ ढूंढ रहे हैं। यह एक टारगेटेड अप्रोच है जो आपके संभावित ग्राहकों को सही समय पर सही जानकारी प्रदान करती है। यह ट्रेडिशनल एड्स से बिल्कुल अलग है जो आपको जबरदस्ती दिखाए जाते हैं। SEM में यूजर खुद आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खोजता है, जिससे कन्वर्जन रेट्स बेहतर होते हैं। SEM आपके मैसेज को लोगों की जरूरतों से जोड़ता है और उन्हें सही समय पर आप तक पहुंचाता है। यह एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है जो यूजर एक्सपीरियंस को प्राथमिकता देती है। लेकिन यहां एक ध्यान रखने वाली बात है, सिर्फ एक ऐड बना देने से कुछ नहीं होगा। आपको लगातार मॉनिटरिंग और ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत होती है। आपको एक रणनीति बनानी होगी, एक ऐसी रणनीति जो आपके बिजनेस गोल्स और टारगेट ऑडियंस के साथ मेल खाती हो। आपको समझना होगा कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, वो क्या ढूंढ रहा है और आप उन्हें कैसे लुभा सकते हैं। इसके लिए आपको डेटा एनालिसिस और मार्केट रिसर्च का सहारा लेना होगा। SEM एक नीलामी की तरह है, जहां आप हर क्लिक के लिए बोली लगाते हैं। यह एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया है जहां आपको स्मार्टली बोली लगानी होती है। आपकी बोली जितनी अच्छी होगी, आपके ऐड के दिखने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन यह सिर्फ बोली तक सीमित नहीं है। लेकिन सिर्फ ऊंची बोली लगाना काफी नहीं है। आपको अपने ऐड की क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा। आपकी ऐड क्वालिटी भी मायने रखती है। एक अच्छा ऐड वही है जो यूजर के लिए प्रासंगिक हो और उसे क्लिक करने के लिए प्रेरित करे। गूगल जैसी कंपनियां आपकी ऐड क्वालिटी को कई बातों के आधार पर मापती हैं, जैसे कि आपकी ऐड की प्रासंगिकता, आपके लैंडिंग पेज की गुणवत्ता और आपके ऐड पर क्लिक करने की दर। यह सब मिलकर आपके ऐड की सफलता तय करते हैं। तो SEM एक ऐसा खेल है जहां आपको स्मार्ट तरीके से खेलना होगा। यह एक रणनीतिक खेल है जहां हर कदम सोच समझकर उठाना होता है। आपको अपनी रणनीति बनानी होगी, अपनी बोली सावधानी से लगानी होगी और अपनी ऐड क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। तभी आप SEM में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, SEM की दुनिया में कदम रखने से पहले आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आप किससे बात कर रहे हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका ऑडियंस कौन है और उनकी जरूरतें क्या हैं। आपका टारगेट ऑडियंस कौन है? क्या वो युवा हैं या बुजुर्ग? क्या वो टेक्नोलॉजी सेवी हैं या पारंपरिक तरीकों को पसंद करते हैं? क्या वो स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल्स? क्या वो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं या पहले से ही अपने फील्ड में स्थापित हैं? उनकी रुचि किस चीज में है? उनकी समस्याएं क्या हैं? क्या वो नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं या किसी विशेष समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं? और सबसे जरूरी बात, वो ऑनलाइन क्या सर्च करते हैं? कौन से कीवर्ड्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं? जब तक आप अपने ऑडियंस को अच्छे से नहीं जानेंगे, तब तक आप उन्हें लुभाने वाले ऐड नहीं बना पाएंगे। सही ऑडियंस को टारगेट करने के लिए आपको उनकी पूरी प्रोफाइल समझनी होगी। इसके लिए आपको रिसर्च करनी होगी। यह रिसर्च आपको आपके ऑडियंस की गहरी समझ देगी। गूगल कीवर्ड प्लानर, SEMrush और यूबर सजेस्ट जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके देखें कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या सर्च कर रहा है। ये टूल्स आपको कीवर्ड्स की पूरी लिस्ट देंगे। इन टूल्स की मदद से आप उन कीवर्ड्स को ढूंढ सकते हैं जो आपके बिजनेस से जुड़े हैं और जिन पर लोग सर्च कर रहे हैं। इससे आपको अपने ऑडियंस की सर्च बिहेवियर का पता चलेगा। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आपका ऑडियंस क्या सर्च कर रहा है,
तो आप अपनी पूरी एसईएम स्ट्रेटेजी उन्हीं कीवर्ड्स के इर्द गिर्द बना सकते हैं। इससे आपकी स्ट्रेटेजी और भी प्रभावी हो जाएगी। याद रखें, आपका मकसद सिर्फ ऐड दिखाना नहीं है, बल्कि सही लोगों को सही समय पर सही मैसेज दिखाना है। यही आपकी सफलता की कुंजी है। दोस्तों, आपकी एड कॉपी ही वो हथियार है जो लोगों को आपके पास खींच कर लाएगा। यह आपके ब्रांड की पहली छाप होती है और इसे प्रभावशाली बनाना बेहद जरूरी है। इसलिए यह दमदार और आकर्षक होना बेहद जरूरी है। एक अच्छी एड कॉपी आपके प्रोडक्ट या सर्विस की विशेषताओं को उजागर करती है और लोगों को आपके ब्रांड के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। आपकी एड कॉपी का एक ही मकसद होना चाहिए, लोगों को क्लिक करने पर मजबूर करना। यह तभी संभव है जब आपकी कॉपी में स्पष्टता और आकर्षण हो, और इसके लिए आपको हर शब्द का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। हर शब्द का महत्व होता है और सही शब्दों का चयन आपकी एड कॉपी को प्रभावशाली बना सकता है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो लोगों का ध्यान खींचें, जैसे कि प्रमाणित, एक्सक्लूसिव, गारंटीड, तुरंत। ये शब्द आपके संदेश को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। साथ ही अपनी बात को स्पष्ट और संक्षिप्त रखें। लंबी और जटिल कॉपी से बचें, क्योंकि इससे लोग बोर हो सकते हैं और आपका संदेश खो सकता है। 14 दिनों में 30% ज्यादा लीड पाएं कहना अपनी बिक्री बढ़ाएं कहने से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। यह आपके ऑडियंस को एक स्पष्ट और मापने योग्य लाभ दिखाता है। अपनी एड कॉपी में एक क्लियर कॉल टू एक्शन CTA जरूर शामिल करें। CTA आपके ऑडियंस को बताता है कि उन्हें अगला कदम क्या उठाना है। लोगों को बताएं कि आप उनसे क्या चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि वो आपकी वेबसाइट पर विजिट करें, कोई फॉर्म भरें या फिर कोई प्रोडक्ट खरीदें? अपने CTA को आकर्षक बनाएं, जैसे कि अभी डाउनलोड करें, अपना मुफ्त ट्रायल पाएं या आज ही अपना डिस्काउंट क्लेम करें। यह आपके ऑडियंस को तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखें, आपकी एड कॉपी आपके ऑडियंस की जरूरतों को समझती हुई होनी चाहिए और उन्हें एक स्पष्ट समाधान प्रदान करनी चाहिए। यह आपके ब्रांड और आपके ऑडियंस के बीच एक मजबूत संबंध बनाने में मदद करेगा। एक प्रभावशाली एड कॉपी आपके ब्रांड की सफलता की कुंजी हो सकती है। इसे सही तरीके से लिखें और देखें कि कैसे यह आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। याद रखें, आपकी एड कॉपी आपके ऑडियंस की जरूरतों को समझती हुई होनी चाहिए और उन्हें एक स्पष्ट समाधान प्रदान करनी चाहिए। चैप्टर 4। बधाई हो, आपने लोगों को अपनी एड पर क्लिक करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी है आपके लैंडिंग पेज की। आपका लैंडिंग पेज आपकी एड का दूसरा पहलू है। यहां आकर लोगों को बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। आपका लैंडिंग पेज आपकी एड के वादे के अनुरूप होना चाहिए। अगर आपने अपनी एड में मुफ्त ई बुक का वादा किया है, तो आपके लैंडिंग पेज पर सबसे ऊपर वही आई बुक दिखनी चाहिए। अपने लैंडिंग पेज को सिंपल, फास्ट लोडिंग और एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रखें, चाहे वो लक्ष्य साइन अप हो, खरीदारी हो या फिर कोई फॉर्म भरना हो। ऐसी किसी भी चीज को अपने लैंडिंग पेज से हटा दें जो लोगों का ध्यान भटकाती हो। आकर्षक हेडलाइंस, विजुअल्स, सोशल प्रूफ जैसे कि टेस्टिमोनियल्स और एक स्ट्रॉन्ग CTA का इस्तेमाल करें। याद रखें, आपका लैंडिंग पेज आपकी सेल्स टीम का एक अहम सदस्य है। इसे अपना काम अच्छे से करने दें। चैप्टर 5। दोस्तों, SEM कोई एक बार का काम नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आपको लगातार सीखते रहना होगा और अपने अभियान को बेहतर बनाते रहना होगा। गूगल एड्स या फिर गूगल एनालिटिक्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके अपने अभियान के प्रदर्शन पर नजर रखें। देखें कि कौन सी एड ज्यादा क्लिक पा रही है, कौन से कीवर्ड ज्यादा ट्रैफिक ला रहे हैं और कौन से लैंडिंग पेज ज्यादा कन्वर्जन दे रहे हैं। A/B टेस्टिंग का इस्तेमाल करके अलग अलग हेडलाइंस, CTAs और लैंडिंग पेज लेआउट को आजमाएं। देखें कि कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और उसी के हिसाब से अपने अभियान को अनुकूलित करें। अपने टारगेटिंग को भी रिफाइन करें। देखें कि कौन से जनसांख्यिकी, डिवाइस या लोकेशन सबसे ज्यादा कन्वर्जन दे रहे हैं। याद रखें, स्मार्ट मार्केटर्स अंदाजा नहीं लगाते, बल्कि डेटा का विश्लेषण करते हैं, अपने अभियान को एडजस्ट करते हैं और लगातार ग्रो करते हैं। चैप्टर 6। दोस्तों, आज के समय में AI आपके SEM गेम को और भी मजबूत बना सकता है। ChatGPT जैसे टूल्स की मदद से आप अलग अलग तरह की एड कॉपी लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी कॉपी सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है। गूगल एड्स का स्मार्ट बिडिंग फीचर आपके लिए ऑटोमेटिकली बिड्स लगाता है।
और आपके बजट को ऑप्टिमाइज करता है। इन वीडियो, सिंथेसिया या पिक्टरी जैसे टूल्स की मदद से आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से शॉर्ट वीडियो ऐड बना सकते हैं, जो यूट्यूब या गूगल डिस्प्ले नेटवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए परफेक्ट है। याद रखें, आज के समय में स्मार्ट तरीके से काम करना ही असली जीत है। उतरो दोस्तों, एसईएम में जीतने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सबसे ज्यादा पैसे खर्च करें। असली बात है स्मार्ट तरीके से पैसे खर्च करना। जब आप अपने ऑडियंस को समझते हैं, आकर्षक एड कॉपी लिखते हैं, अपने वादे पर खरे उतरते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को लगातार बेहतर बनाते हैं, तो आप ज्यादा क्लिक और ज्यादा कन्वर्जन हासिल करते हैं। आज के समय में लोगों का ध्यान ही सबसे बड़ी निधि पूंजी है और एसईएम उस पूंजी को हासिल करने की सुनहरी चाबी है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एसईएम के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली होगी। अब आप जानते हैं कि इस चाबी का इस्तेमाल कैसे करना है।